जैसे ही सांप किसी इंसान को काटता है वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का वेनम इंसान के जिस्म में ट्रांसफर हो जाता है। देखो सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड्स हैं। इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर रहता है और उसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशन मसल्स होती है। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत ऐसे फोल्ड होते हैं। जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेशन मसल्स दबती है जिससे वेनम ग्लैंड पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरीके से जहर दांतों से होता हुआ इंसान के बॉडी में चला जाता है। सांप डसने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जहर रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांधते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि रस्सी बांधने से हम अपना और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। हम सबको इस बात से अग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी भी किसी को भी काट सकता है। ये एक कोबरा है। ये जब किसी को डसता है तो उसकी बॉडी में अपना जहर छोड़ देता है। लोग ये सोचकर रस्सी बांध देते हैं कि रस्सी बांधेंगे तो खून रुक जाएगा और खून रुक जाएगा तो जहर भी रुक जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपकी ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसे होगा कि हाथ या पांव के उस हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप हो जाएगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे और हाथ नीला पड़ जाएगा। सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी, यानी कि मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहां से फट जाएंगे। सो बात की एक बात ये है कि अगर आपने वहां कसकर रस्सी बांधी, जहर बॉडी में वैसे ही फैला, ऊपर से वो हिस्सा भी कट जाएगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम नॉर्मल रहना तकरीबन नामुमकिन है। जिस जगह सांप ने काटा है उसको ज्यादा हिलाना नहीं है। जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतनी जल्दी जहर पूरी बॉडी में फैलेगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस जगह से ज्वेलरी और टाइट चीजों को भी हटा देना चाहिए। आपके पास या जिस शख्स को हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की पिक्चर होना जरूरी है। टाइम भी नोट करना जरूरी है। समझ लो कि सामने टेबल पर रखे हुए ये जो एंटी वेनम आपको दिख रहे हैं, सांप के काटने का ये एक मुअस्सिर इलाज है। ये मोनोवैलेंट वाली डब्बी के अंदर वो एंटी वेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटी वेनम अलग होता है और रैटल स्नेक का अलग होता है, लेकिन पॉलीवैलेंट वाली डब्बी के अंदर एक कॉमन एंटी वेनम होता है जो काफी स्नेक बाइट्स पर असर करता है और कुछ पर नहीं भी करता।